Brought to you by Howzat. First game free. Download the app now. आरिफ खान बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने उस विंटर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। अगले साल शुरुआत में ये खेले जाने हैं। और विंटर ओलंपिक्स एक ऐसा स्पोर्ट बोल सकते हैं या एक है जो भारत में बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं होता है। शिवकेशवन का हम नाम जानते हैं। ल्यूज में वो compete करते थे और रेगुलरली करते थे, हर विंटर ओलंपिक्स में करते थे। पर विंटर ओलंपिक्स उतना पॉपुलराइज हो नहीं पाया। जम्मू कश्मीर के एक लड़के हैं आरिफ खान, आज हमारे साथ हैं और इस वक्त वो इटली में हैं जहां पे वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। पहले भारतीय बने हैं और पहले जम्मू कश्मीर से पहले ऐसे इंसान हैं जो जिन्होंने क्वालिफाई किया है विंटर ओलंपिक्स के लिए। आरिफ, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। खुशी इस बात की ज्यादा है कि आपने विंटर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है या फिर आपकी शादी जो है वो पोस्टपोन हो गई है, उसका दुख ज्यादा है? शादियां तो बहुत होती है। आप हर साइड में आप शादियां देखोगे, बहुत कॉमन है। पर विंटर ओलंपिक्स कॉमन नहीं है, 4 साल में एक बार आता है। तो इसलिए मुझे पोस्टपोन करनी पड़ी शादी, ताकि मैं बिग बड़े इवेंट के लिए मैं तैयारी कर सकूं। अच्छा, आरिफ ने स्कीइंग में क्वालिफाई किया है और स्कीइंग भी ऐसा स्पोर्ट नहीं है जो बहुत ज्यादा भारतीयों ने क्वालिफाई किया हो विंटर ओलंपिक्स में। इससे पहले 1980 के दशक में क्वालिफाई हुए हैं। आरिफ, थोड़ा सा हमें बताइए कहाँ से शुरुआत हुआ, क्योंकि थोड़ा बहुत जो पता चलता है कि गुलमर्ग से आप आते हैं और गुलमर्ग में हमें पता है बहुत ही सुंदर जगह है एक, और काफी लोग टूरिस्ट वहां जाते हैं, स्कीइंग के लिए भी बहुत जाते हैं। तो क्या वहीं से ये सब शुरू हुआ? बिल्कुल, ये सफर गुलमर्ग से स्टार्ट हुआ। मेरे फादर एक्चुअली ऑलरेडी रिलेटेड थे इस स्पोर्ट्स के साथ, तो उन्होंने मुझे 1996 से शुरू कराया ये स्पोर्ट। तो गुलमर्ग मेरा होम टाउन है, मैं वहाँ से ही ग्रो अप हुआ हूँ। और आपको मालूम है कि विंटर्स में वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ कश्मीर में होता है। तो हमें विंटर्स में कुछ करने को नहीं था, तो स्कूल के साथ साथ हम ये स्पोर्ट्स करते थे उन दिनों। आपके फादर टूर गाइड थे? बिल्कुल, उन्होंने एज ए स्की इंस्ट्रक्टर शुरू किया, फिर वो माउंटेन्स की गाइड भी रहे और उसके बाद अपना बिजनेस धीरे धीरे स्टार्ट किया कि अभी वो अपना बिजनेस रन करते हैं गुलमर्ग में। अच्छा, स्कीइंग एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट भी है, क्योंकि जो गियर होता है, ये सब चीजें होती हैं, वो एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। तो उस लिहाज से थोड़ा मुश्किलात होती हैं। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे जो बाकी स्पोर्ट्स है, रिलेटेड स्पोर्ट्स है, तो स्कीइंग आपका नॉर्मल बजट एक साल के लिए 60 लाख तक होता है। और और अगर आप उससे आगे जाते हैं तो मिनिमम बजट फिर 1 करोड़ तक बढ़ जाता है एक साल के लिए। तो ये नॉर्मली जो स्पोर्ट है यूरोप से आता है, क्योंकि यूरोप और हमारे बहुत डिफरेंस है प्राइसेस में। तो वो भी एक बड़ी वजह है जो ये एक्सपेंसिव बन जाता है। अच्छा, ये बात तो मैं थोड़ी बहुत इधर उधर की करी है, बट आपके लिए कितना मुश्किल हुआ है? क्योंकि जम्मू कश्मीर से आप आते हैं, वहां तो इनफैक्ट स्कीइंग ऐसा कोई विंटर ओलंपिक्स बहुत ज्यादा लोगों को पता भी ना हो, मैं अगर बोल सकता हूँ कि बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता है। क्योंकि देखिए, कभी भी आजकल क्या है, क्रिकेटर्स अगर हम बात करें, अब्दुल समद, उमरान मलिक आपकी फास्ट बॉलर हैं जो जम्मू से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं। वहां पे मार्शल आर्ट्स की बात करें, टाइक्वांडो में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत रहे हैं। आरिफ खान, आप खुद अब विंटर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। क्या हालात बेहतर हो रहे हैं स्पोर्ट्स को देखते हुए, या एक अभी भी थोड़ा बहुत मुश्किलात हैं वहां पे? ये बिल्कुल हालात बदल रहे हैं। आप देखेंगे कहीं सालों से, पिछले 5-6 सालों से तो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। क्योंकि आप क्रिकेटर्स को देखेंगे, वो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। वो अभी देश के लिए उन्होंने शुरू किया खेलना। तो मैं स्कीइंग में 2005 से देश के लिए खेल रहा हूँ। और स्कीइंग के लिए लाइक अगर आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स है, स्कीइंग है, मगर अगर इसको हाइलाइट्स करते हैं हम कश्मीर में, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर इस स्पोर्ट्स में अट्रैक्टिव है और भी ज्वाइन करेंगे। तो कश्मीर के हालात अगर देखेंगे,
डेफिनेटली चेंज हो रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा रास्ता है जो यूथ और सारे जो यंग जनरेशन से इनको अपलिफ्ट करेगा। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि जब कोई कश्मीरी टैलेंटेड बाहर आता है और इंडिया के लिए खेलता है, तो ये बाकियों के लिए इंस्पायरेशन है। कश्मीर में क्या माहौल था जब ये खबर आई कि यार कश्मीर का एक लड़का जो यहीं का पल्ला बड़ा है, यहीं पे सीखा है, उसने स्पोर्ट भी यहीं पे सीखा है, करते भी यहीं हैं, और वो आज ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर लिया है। विंटर ओलंपिक्स, ओलंपिक्स का अगर हम ओलंपिक्स है, पैरालंपिक्स है, वैसे ही विंटर ओलंपिक्स का भी दर्जा है। बिल्कुल, जब 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 ये न्यूज़ कश्मीर में आ गई तो सबों ने अपनी तरफ से, जो लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते, सबों ने अपनी तरफ से प्यार बाँटा और सब खुश हैं और सब वेट कर रहे हैं कि मैं कब आऊँ और हमसे वो मिले। कि मुझे बहुत खुशी हुई कि जब बहुत सारे यंग जो जो एथलीट्स है या नॉन स्पोर्टिव लोग हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार भेजा, बहुत सारे इंस्पायरेशनल स्टोरीज भेजी, और जो मुझे यहाँ पे भी हेल्प कर रहे हैं एज एन इंस्पायरिंग मैसेजेस मेरे लिए। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। अगर अगर कोई किस्सा या आप कुछ बता पाए जो मुश्किलात आपने देखी होंगी, पिछली बार भी आप ओलंपिक्स के लिए, विंटर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने जा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली आपके पास फंड उतने इकट्ठे नहीं हो पाए, आपको क्राउड फंडिंग की जरूरत पड़ रही थी, उसके बावजूद थोड़ा बहुत कुछ पैसा आ गया था, पर उसके बावजूद आप compete नहीं कर पाए एक क्वालिफाइंग इवेंट में। थोड़ा सा अगर आप जर्नी बता पाए जो मुश्किलात आपने देखे हों। डेफिनेटली, मैंने पहले आपको बोला कि जब हम नॉर्मल बजट की बात करते हैं तो 60 लाख रुपए एक साल के लिए आ जाता है। तो जब आप अपने हालात देखते हैं, नॉर्मली हम लोग, मेरी फैमिली, हम अपनी बिजनेस से पैसा कमा के मुझे हेल्प करते हैं। तो कई सालों से वो हो नहीं पाया क्योंकि हालात अलग थे। तो सारा वो जो बजट था, जो जरूरत था पिछले ओलंपिक्स के लिए, वो इकट्ठे नहीं हो पाए, तो वो भी एक वजह रही। तो नॉर्मली कि फाइनेंशियल सपोर्ट अगर इसमें हमें मिले, लाइक जो बाकी एथलीट्स भी, आने वाले एथलीट्स भी, तो दुनिया में आपका डेफिनेटली नाम आएगा। क्योंकि मैं एक बात करूंगा कि अगर आप यूरोप को देखते हैं, कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, स्पेशली माउंटेन एरियाज देखेंगे आप, तो हमारे कंट्री में जो 3 स्टेट्स आपके हैं, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, तो वो तो आधे यूरोप से भी ज्यादा बड़ा है, जितने माउंटेन्स और बर्फ हमारे पास है। तो अगर उसको यूटिलाइज किया जाए और हम लोग वहां पे ट्रेनिंग करें, तो हमारा बजट लो रहेगा, प्लस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी आगे के लिए। गुलमर्ग विंटर्स में ज्यादा सुंदर होता है या समर्स में? डेफिनेटली, अगर आप बोलेंगे तो ये 50-50 है, क्योंकि अगर समर्स में जाते हैं तो खूबसूरत दिखता है, विंटर्स में खूबसूरत दिखता है। मैं विंटर्स में गया था, पूरा बर्फ से ढका हुआ था, ठंड ऐसी हो रही थी, और वहां पे तब मुझे किसी ने बोला कि आप समर्स में आएंगे ना, तो आपको गुलमर्ग अलग दिखेगा, वो और भी खूबसूरत है, क्योंकि नाम ही गुलमर्ग का उसके लिए पड़ा था। बट वही है, अगर मैं शायद से विंटर्स में जाता तो मुझे ये बोला जाता कि, अगर मैं समर्स में जाता तो मुझे ये बोला जाता कि आप विंटर्स में आइए, विंटर्स में जब बर्फ की चादर से पूरा ढका होता है गुलमर्ग, तो और ही अलग ही दिखा है। बट अब इसके आगे क्या है? घर जाने का तो आपको क्वालिफिकेशन के बाद मौका मिला नहीं होगा, अभी हैं कुछ प्लान्स वापस जाने के? नहीं, अभी अभी प्लान्स हमारे, अगले 2 हफ्ते तक हम इटली में है, उसके बाद हम ट्रैवल कर रहे हैं बोस्निया, वहाँ पे चैंपियनशिप्स है। तो बोस्निया के बाद नेक्स्ट चैंपियनशिप्स है तुर्की में, और तुर्की के बाद वापस हमें आना है, और उसके बाद चेक रिपब्लिक में चैंपियनशिप्स है। तो ये कंटिन्यूस जर्नी रहेगा जनवरी 20 तक, और उसके बाद मैं इंडिया आऊंगा और ओलंपिक्स के लिए वहां से ट्रैवल करेंगे। तो घर पे तो आपके मतलब शादी वाला ही माहौल हो जाएगा जब आप वापस पहुंचेंगे यहाँ पे। डेफिनेटली ये एक इंस्पायरिंग सिचुएशन है सारे जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया के लिए। तो डेफिनेटली इट विल बी, बट आई होप कि सब ठीक रहेगा। आरिफ, आपने विंटर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, आई एम श्योर आपको इधर उधर से काफी जगह, इनफैक्ट इंटरनेशनल मीडिया ने भी आपको कांटेक्ट किया होगा आपकी इस कहानी को लेके, स्टोरी को लेके। क्या जम्मू कश्मीर को हम लोग अलग तरीके से देखते हैं कि अगर कोई वहां से क्रिकेटर आता है, कोई स्कीइंग कर रहा है और वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर जाता है,
या फिर छोटे बच्चे वहां पे जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ताइक्वांडो में या किसी मार्शल आर्ट्स में जीतते हैं, तो क्या वो नजरिया आपको लगता है कि क्या इतना मुश्किल है जम्मू कश्मीर में रहना और किसी स्पोर्ट को परस्यू करना कि वो एक कहानी बन जाता है अगर वहां से कोई लड़का निकलता है मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, किसी और शहर से या किसी और सिटी से निकले तो इतनी खबर नहीं बनती। जम्मू कश्मीर में क्या इतनी मुश्किलात हैं? जम्मू कश्मीर आपको पता है कि एक लाइमलाइट रहा है हमेशा से मीडिया में और भी प्लेटफॉर्म्स पे। तो जम्मू कश्मीर को एक इंस्पायरेशन की जरूरत है, जो मैं समझता हूँ, और जिससे हमारा यूथ और बाकी सारे लोग एक एक प्लेटफॉर्म पे आए जहाँ पे हम तरक्की की ओर जाए, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे और भी बाकी सेक्टर्स हो। तो ये एक मेन वजह है जो ये लाइमलाइट में मीडिया में रहता है, इंटरनेशनली और नेशनली भी। तो ये खुशी की बात होती है कि अगर इससे जम्मू कश्मीर के लोगों और यूथ को फायदा मिलता है। अच्छा, आप हैं वो इंस्पिरेशन, अब आपको लग रहा है? मैं और कोशिश करना चाहता हूँ और इंस्पायर करना चाहता हूँ। अभी शुरुआत है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि और मेहनत करें तो और शायद मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं। ये एक मेन फोकस है। आरिफ खान अगर स्कीइंग नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? अगर मैं स्कीइंग नहीं कर रहा होता तो डेफिनेटली आई वुड बीन a professor somewhere in the college or university. तो पढ़ाई में आप अच्छे थे या हैं? बिल्कुल, मैं पढ़ाई में हमेशा से कोशिश करता था, अच्छा था, पर स्पोर्ट्स जब मिला तो तब पढ़ाई बहुत सारी छूट गई, तो पर स्टिल मैं कंटिन्यू करता हूँ पढ़ाई से। अच्छा, क्योंकि आप इटली में हैं और जहाँ पे आप ट्रेनिंग करते हैं उससे थोड़ा ही दूर सेंट मॉरिट्स, स्विट्जरलैंड, जहाँ पे काफी सारी जेम्स बॉन्ड मूवीज की भी शूटिंग हुई है, वो बहुत अच्छी जगह है स्कीइंग करने के लिए। मैंने भी एक बार वहां पे ट्राई किया है स्कीइंग करने का। मेरे पास आज भी वो वीडियो है जब मैंने बस शुरू किया और मैं शायद से 10 मीटर तक गया हूँगा और उसके बाद मैं कूद गया जानबूझ के, क्योंकि मुझे लगा अगर थोड़ा सा और जाऊंगा तो एक खाई थी, क्लिफ था, हो सकता है वहां से भी लुढ़क सकता था मैं। तो वहां पता नहीं आपको जाने का मौका मिला है या आप जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वहां बहुत सारे इंटरनेशनल स्कीइंग कॉम्पिटिशन्स और आते हैं। बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले हम सेंट मोरिट्स में थे, तो क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से हम ट्रेनिंग वहां नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा मौसम खराब था, तो इसलिए हमें शिफ्ट करना पड़ा इटली, पास में ही है 1-1.5 घंटा। मगर मैं खुश होता हूँ जब मैं सुनता हूँ कि कोई इंडियन स्कीइंग के साथ रिलेटेड है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है हमेशा, जब जब मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन सुनता हूँ। नहीं, ये मैं कहीं अगर मतलब आपकी बात है, आप स्कीइंग से रिलेटेड है, मेरा स्कीइंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और बस ये है कि मेरा जो लेना देना ये है कि मैं अब आपकी किस्से कहानियां पढ़ेंगे, सुनेंगे, और अच्छा लगा। तो अब शादी कब है आपकी? ओलंपिक्स के बाद ही करेंगे? डेफिनेटली ओलंपिक्स के बाद प्रोग्राम कर रहे हैं हम, तो इंशाल्लाह इट विल बी गुड। वहां से कोई फियांसे ने तो नहीं कहा कि भाई जल्दी, मतलब ये क्या बात हुई? नहीं, शी नोज इट, वो उसको मालूम है पहले से कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मुझे कितना वक्त चाहिए इसके लिए। तो शी इज ऑलवेज सपोर्टिव, वो हमेशा इंस्पायर करती रहती है मुझे। आरिफ, डेफिनेटली वो आपको इंस्पायर करती हैं, आप भी बहुत ज्यादा बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। एंड विश यू ऑल द लक आपकी कॉम्पिटिशन्स के लिए, आने वाली कॉम्पिटिशन्स के लिए, एंड विंटर ओलंपिक्स के लिए। कहा जाता है कि यार ओलंपियन नाम के आगे होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, और आप पहले भारतीय बने हैं जो इस बार विंटर ओलंपिक्स के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है। एंड फर्स्ट इंडियन फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू एवर क्वालिफाई फॉर द विंटर ओलंपिक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि पहले आई थिंक क्वालिफिकेशन नहीं था जिन लोगों ने कंपीट किया है। आप क्वालिफाई करके विंटर ओलंपिक्स में जा रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।